नहीं स्टार्ट हो गया, चलो अब स्टार्ट हुआ सर लाइव। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजीव सक्सेना आपकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की क्लास ले रहा हूँ, फोर्थ सेमेस्टर। आज अपन डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट के बारे में। इसमें टॉपिक है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। ठीक है, जैसे कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसको हम एक ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड यूनिट के बारे में इसमें टॉपिक है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। बढ़िया है। जैसे कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, हमारा कंप्यूटर जो है वो सारी इंस्ट्रक्शंस को समझता है और उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो एक इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में अगर उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो उसको वो समझेगा और उसको फिर वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड रहती है। जैसे कि मान लीजिए आपका रोल नंबर है, तो रोल नंबर की बात करें तो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल एक रोल नंबर होता है 0 1 3 3 IT 18 1 0 1 फॉर एग्जाम्पल। तो जिस तरह से रोल नंबर के अंदर आपके डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि पहले की जो 4 डिजिट्स हैं आपके, ये बता रहे हैं आपको कि कॉलेज कोड क्या है आपका, मतलब आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इसके बाद ये बताते हैं कि आपकी ब्रांच कौन सी है। फिर उसके बाद आपका ईयर ऑफ एडमिशन कौन से सन में हुआ है वो बता रहा है। देन नेक्स्ट उसके बाद आपका उस क्लास का रोल नंबर बता रहा है। इस जिस तरह से ये बाइफिकेशन होता है, उसी तरह से हमारी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो इंस्ट्रक्शन भी पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहती है और हर एक पार्ट का अपना अपना एक मीनिंग होता है। जैसे मैंने पहले आपको बता चुका हूं प्रीवियस यूनिट्स के अंदर कि पहला वाला पोर्शन जो होता है वो ऑप कोड होता है, दूसरा वाला पोर्शन मोड होता है, एंड थर्ड एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स। ठीक है, ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज द ऑपरेशन कोड, सेकेंड पार्ट इज द मोड, एंड थर्ड पार्ट एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। एनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट बिफोर it store in the instruction register. When the instruction is fetched from memory to instruction register, after that the decoding is processed by the CPU. During the decoding ये 3 पार्ट जो होते हैं वो कंप्यूटर समझता है। पहला पार्ट जो है ऑपरेशन कोड, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेशन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, या तो वो मेमोरी रेफरेंस का होगा, या इनपुट आउटपुट रेफरेंस का होगा, या फिर आपका रजिस्टर रेफरेंस का होगा। अगर मेमोरी रेफरेंस का होता है तो यहां पर जो एड्रेस आएगा वो पर्टिकुलर किसी मेमोरी का आएगा। अगर ऑपरेशन आपका इनपुट आउटपुट टाइप का है तो यहां पर जो भी एड्रेस आएगा वो इनपुट आउटपुट डिवाइस का एड्रेस आएगा। और अगर ये किसी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो आपका यहां पर एड्रेस जो आएगा वो रजिस्टर का आएगा। मतलब हमको जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है उसके अंदर कोई ना कोई डेटा इन्वॉल्व है जिसके ऊपर कि आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जो डेटा है उस डेटा का सोर्स कहां पर रहेगा, उसका एड्रेस मिलेगा इस पार्ट के ऊपर। ठीक है, अपन डिस्कस कर चुके इसके बारे में। जैसे ऑपरेशन कोड क्या होगा, एडिशन करना है हमको, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसे डिफरेंट अपन ने बहुत सारे ऑपरेशंस प्रीवियस यूनिट्स के अंदर डिस्कस करे। मोड के बारे में मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड, इंडेक्स मोड, ऑटो इंक्रीमेंट मोड, ऑटो डिक्रीमेंट मोड। तो ये डिफरेंट मोड्स होते हैं जो कि हमारा इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज इफेक्टिव एड्रेस? इफेक्टिव एड्रेस जहां पर कि हमारा डेटा रखा हुआ है उस जगह का एड्रेस इफेक्टिव एड्रेस कहलाता है। ठीक है, और ये भी अपन सारे मोड्स प्रीवियस क्लासेस के अंदर समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अपन ऑपरेशन कोड पढ़ चुके हैं, अपन मोड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स। ठीक है, और ये जो आपके पास इंस्ट्रक्शन आई है बेसिकली ये तो 0 1 के फॉर्म में होती है, मतलब कुछ ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स IT 4 से
ये 0001 के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस आती है। अब सीपीयू जो होता है वो इसको समझता है कि किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर जो पहली वाली बिट्स है वो इसके ऑपरेशन को बता रहा है, दूसरा वाला मोड बता रहा है कि यहाँ पर जो एड्रेस दिया है वो किस मोड में आया है, और थर्ड वाला जो एड्रेस बता रहा है कि कहां से आपको डेटा को उठा के लाना है। फॉर एग्जाम्पल एक इंस्ट्रक्शन आई 8 R1 वैसा ही अब ये जो इंस्ट्रक्शन है आपके पास इस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या हो रहा है, 8 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और यहां पर 3 हमारे पास मेमोरी रेफरेंस आए, मतलब कि रजिस्टर रेफरेंस हमारे पास इंस्ट्रक्शन आई है। ये 3 जो है हमारे पास कंटेनर है जहां पर कि आपका डेटा रखा हुआ है, यह हमको रखना है। ठीक है, इसका अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में मीनिंग देखें, इसका अगर रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में अपन समझें तो R1 एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर के अंदर हमको स्टोर करना है क्या, R2 की वैल्यू R3 की वैल्यू से ऐड हो जाए और दोनों ऐड होने के बाद R1 रजिस्टर के अंदर ऐड हो जाए, R2 प्लस R3। ठीक है, मतलब यहां पर R1 के कंटेंट आपके पास ऐड होके आ रहे हैं किससे, R2 और R3 के कंटेंट से। ठीक है ना, R2 और R3 के कंटेंट ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद स्टोर कहां पर होंगे, वो R1 रजिस्टर के अंदर होंगे। तो यहां पर हमारे पास 3 एड्रेसेस आ रहे हैं, काय के एड्रेस आ रहे हैं, रजिस्टर के एड्रेस आ रहे हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें अपन, ऐड अब यहां पर मैंने 2 रजिस्टर के नाम लिखे, मतलब 2 एड्रेस दिए हुए। ठीक है, इसका भी मीनिंग क्या हो रहा है कि R2 के अंदर कुछ कंटेंट है और डेटा है, और R1 में कोई डेटा है, इन दोनों डेटा को ऐड करके और हम कहां पर डाल देंगे, R1 के अंदर। ठीक है ना, मतलब यहां पर हमने सिर्फ 2 ही रजिस्टर यूज करे, सिर्फ 2 ही मेमोरी लोकेशन यूज करी हमने रजिस्टर के फॉर्म में। एक और यहां पर मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, एड एक्स। ठीक है ना, एड एक्स में क्या हो रहा है, यहां पर जो एक्स के कंटेंट है वो आपके ऐड हो जाएंगे किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ, और काय में आ जाएंगे आपके एक्स लोकेशन के अंदर, मेमोरी लोकेशन के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम देखें कि हमारे जो एडिशन है वो एडिशन के लिए हम 3 तरह से इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं। यहां पर हमने 3 रजिस्टर यूज करे हैं, तो अगर जब 3 रजिस्टर यूज करें तो अगर उसकी कोई इंस्ट्रक्शन आएगी तो यहां पर हमारे पास 3 एड्रेसेस आएंगे, R1 का एड्रेस आएगा, R2 का एड्रेस आएगा, R3 का एड्रेस आएगा। अगर मान लीजिए हम सेकंड वाले एग्जांपल की बात करें तो यहां पर इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, हमारे पास 2 रजिस्टर के एड्रेस आएंगे, मतलब यहां पर 2 एड्रेसेस आएंगे। तो यहां पर मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं आपके एड्रेसेस के। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं इस पार्ट को, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो एड्रेस है, एड्रेस पार्ट है ऑपरेंड्स का, उसके अंदर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, या 0 एड्रेस भी आ सकता है। ठीक है ना, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन क्लासिफाई द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स इन 3 कैटेगरी, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो लेट्स वी गो। सबसे पहले अपन बात करते हैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की। तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल।
This is the arithmetic expression. This is the combination of operands and operators. These are the operands and these are the operands. जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए जो सिंबल यूज कर रहे हैं वो क्या हुआ, हमारे ऑपरेटर्स हो गए, और जहां से हमारा डेटा आएगा, जो वैल्यू आएगी, उसके लिए जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड्स। तो यहां देखिए ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, ए और बी की वैल्यू को ऐड करना है, इधर सी और डी की वैल्यू को ऐड करना है, और फिर जो दोनों वैल्यूज आएंगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके कहां स्टोर करना है, एक्स के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, अब इसको देखिए अपन कि डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से अपन कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, लाइव चल रहा है ना, लाइव दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो यहां पर इसी एक्सप्रेशन को अगर मेरे को सॉल्व करना है बाय द 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, एड R1 कॉमा A कॉमा B, इट्स मीन्स द कंटेंट ऑफ A and B are added and stored in the R1 register. It means R1 के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी किसकी, A plus B. Then again add R2 C comma D. It means the content of C and D are added and stored in the register R2. मतलब C और D की वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, ऐड होने के बाद उसके कंटेंट्स कहां पर स्टोर हो जाएंगे, R2 के अंदर। अब हमारी जो पहला वाला एक्सप्रेशन है A प्लस बी, ये हमारा किससे सॉल्व हो गया, एड R1 कॉमा A कॉमा B, मतलब A और B की वैल्यू ऐड हो गई है और ऐड होकर के R1 रजिस्टर के अंदर आ गई है। ऐसे ही सिमिलरली सेकंड वाला जो हम टर्म्स की बात करें तो C और D की वैल्यू ऐड होकर के कहां गई है, R2 के अंदर आ गई है। अब ये हमारे पास R1 और R2 के अंदर दो वैल्यूज आ गई हैं। अब इन दोनों का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन करके हमको x के अंदर स्टोर करना है। तो हम लिखेंगे यहां पर मल x R1 R2। ठीक है, अब ये हमने यहां पर ऑपरेशन क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो हमारा सोर्स है R1 और R2 है, इन दोनों के सोर्स से दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास स्टोर कहां पर हो जाएंगी, x। मतलब जब हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सूडो कोड्स के अंदर तो जो पहला वाला होता है वहां पर हमारी वैल्यू स्टोर होती है, दूसरा और तीसरा जो होता है वहां से वैल्यू को उठाया जाता है। ठीक है ना, तो इस फॉर्मेट से अगर हम देखें तो ये जो इंस्ट्रक्शन है तीनों तीनों ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इसलिए कहला रही हैं बिकॉज इट्स कंसिस्ट द 3 एड्रेसेस ऑफ सोर्सेस। मतलब R1 एक रजिस्टर का एड्रेस दिया हुआ है, A एक सोर्स है, एक रजिस्टर का एड्रेस दिया है, या एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया हुआ है, और B एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया हुआ है, और इन दोनों को ऐड करके यहां से उठा करके और R1 के अंदर स्टोर करवा दिया है, C और D इसको ऐड करके R2 के अंदर स्टोर करवा दिया है, और R1 और R2 की जो वैल्यूज आएंगे इंटरमीडिएट वैल्यूज उन दोनों को मल्टीप्लाई करके x के अंदर स्टोर करवा दिया है। यहां पर जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर 3 एड्रेस आ रहे हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब देखिए आप इसी एग्जाम्पल को मैं अब 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट करके बताऊंगा।
देखिए ये मैंने दो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। पहले वाले में क्या हो रहा है कि मेमोरी से ए लोकेशन से डेटा उठ करके आ रहा है और वो R1 के अंदर स्टोर हो रहा है, तो हमने लिखा मूव, मतलब ए लोकेशन से मूव होकर के डेटा कहां आ गया, R1 में आ गया। सेकंड वाले में करा हमने ऐड R1B, मतलब R1 रजिस्टर के अंदर ऐड होगा R1 की वैल्यू प्लस B। यहां हमने मूव स्टेटमेंट दिया, मूव स्टेटमेंट के अंदर एक लोकेशन से डेटा उठ करके एक रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर हो गया। यहां हमने ऐड ऑपरेशन दिया है। ऐड ऑपरेशन में क्या हो रहा है कि जो हमारा डेटा है, डेटा का जो रिजल्ट है वो इस फर्स्ट लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा, इसके साथ ऐड होकर के बी के साथ। हमने यहां पर ऐड ऑपरेशन दिया इसलिए। तो यहां पर रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज देखिए आप, इसके अंदर R1 के कंटेंट ऐड हो गए मेमोरी ऑफ बी, बी लोकेशन के कंटेंट्स दोनों ऐड हो गए, ऐड होकर कहां पर आ गए, R1 रजिस्टर के अंदर स्टोर हो गए। अब हमारे पास R1 रजिस्टर में पहले वाली टर्म जो है वो उठ करके आ गई, मतलब ये R1 हो गया। अब सेम ऐसे करेंगे अपन, इसके लिए मूव R2C, मतलब R2 रजिस्टर के अंदर मेमोरी लोकेशन C से डेटा उठ करके मूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऐड R2D, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में देखिए आप कि जो R2 के कंटेंट है वो मेमोरी लोकेशन की जो D की वैल्यू है वो दोनों ऐड हो जाएगी और ऐड होकर के कहां ट्रांसफर हो जाएगी, R2 रजिस्टर के अंदर। अब ये जो हमारी सेकंड वाली टर्म है ये कहां पर आ गई, R2 में आ गई। R1 में जो है ये वाली टर्म आ चुकी है, R2 के अंदर ये वाली टर्म आ चुकी है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे अपन, MUL R1 R2। इसका मतलब क्या हो रहा है कि R1 और R2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, दोनों का वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन होगा और स्टोर कहां पे हो रही है, वैल्यू R1 में स्टोर हो रही है। ठीक है। अब लेकिन हमको फाइनल रिजल्ट काय में चाहिए, हमको चाहिए X में, तो फिर से हम मूव यूज कर लेंगे। अब R1 के जो कंटेंट है हमारे वो कहां उठ करके चले जाएंगे, X के अंदर। ये जो M मैं लिख रहा हूं यहां पर, M का मतलब होता है कि ये मेमोरी की लोकेशन है। ठीक है ना, मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसके एड्रेसेस होते हैं। ठीक है ना, उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कोई मेमोरी से अगर डेटा आउट करके आ रहा है तो हम जो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसके अंदर उसको M सिंबल से यूज करते हैं। ठीक है। और X क्या हो गया, उसका वेरिएबल का नाम हो गया है जहां पर की वो वैल्यू स्टोर है। ठीक है। तो यहां पर क्या कर दिया हमने, वापस R1 की वैल्यू को स्टोर कर दिया, X लोकेशन पे स्टोर कर दिया। अब ये अपन व्हाई वी आर कॉलिंग दैट टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, बिकॉज हर एक इंस्ट्रक्शन के अंदर यहां पर आप देखिए दो एड्रेस आ रहे हैं। अपन ने जो प्रीवियस एग्जांपल देखा था 3 एड्रेस के अंदर, वहां पर हम यही सेम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर रहे थे, बट वहां पर जो इंस्ट्रक्शन आ रही थी उसके अंदर हम 3 एड्रेसेस ले रहे थे और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 2 एड्रेसेस ले रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से भी अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेक्स्ट मैसेज मेरे को कर सकते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन आई विल सॉल्व योर क्वेश्चन एंड गिव यू द रिप्लाई ऑन फेसबुक।
बड़ा लिखी बच्चों को दिखना नहीं। अच्छा, मैंने सबको बोला था बड़ा लिखना। मेरे पास अभी फीडबैक आया है शायद आप लोगों का कि कुछ आप लोगों को छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो मैं फिर से उसको रीराइट कर रहा हूँ। सर ये विजिबल है? ये देख अभी दिख रहा है कुछ? चलो हो गया सर। बस लास्ट और बात करते हैं। हैं? कैमरा जो है, फेस पे जा रहा वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ठीक है। लोड ए 8 बी स्टोर टी लोड सी 8 डी स्टोर एक्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन के अंदर हम एक ही एड्रेस दे रहे हैं। जो हमारा सोर्स है डेटा का वो उसका हम एक ही एड्रेस दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने यूज करा लोड ए। लोड ए मींस क्या हो रहा है कि हमारे पास ए की वैल्यू लोड हो रही है। कहां लोड हो रही है? जब हम वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास जो सीपीयू होता है उस सीपीयू के पास मल्टीपल वर्किंग रजिस्टर्स होते हैं जिसके अंदर की वो सीपीयू वर्क करता है। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट कोई भी वर्क परफॉर्म करना है तो सीपीयू के पास एक रजिस्टर होता है बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर। तो जो भी वर्क परफॉर्म करता है सीपीयू वो अपना एक्यूमुलेटर की हेल्प से करता है। तो बाय डिफॉल्ट यहां पर अगर हमने लिखा लोड ए तो वो कहां पर जाकर के लोड होगा? एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर होगा। एसी मतलब जो हमारे पास मेमोरी है उस मेमोरी लोकेशन पे ए पे जो डेटा है हमारे पास वो डेटा मेमोरी लोकेशन का कहां पर स्टोर हो गया? एसी। एसी मीन एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर यहां पर इंस्ट्रक्शन के अंदर हम किसी भी रजिस्टर का एड्रेस नहीं दे रहे हैं और लिख रहे हैं लोड ए, इट मींस वो लोड कहां पर होगा? एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर होगा। ठीक है, अब सेकंड है हमने ऐड बी करा। अब ऐड बी करा, बी में हम क्या कर रहे हैं? एक एड्रेस दे रहे हैं बी का। तो बाय डिफॉल्ट ये ऐड किसके साथ होगा? एक्यूमुलेटर रजिस्टर के साथ होगा। मतलब बी के कंटेंट मेमोरी से उठेंगे और वो एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट है उसके साथ ऐड होगा और ऐड होने के बाद वो डेटा कहां पर स्टोर हो जाएगा? फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया? स्टोर टी। अब क्योंकि हम एक्यूमुलेटर में सारा काम कर रहे हैं तो जब तक एक्यूमुलेटर को हम प्रीवियस वैल्यू का बैकअप कहीं और नहीं रखेंगे तब तक हम दूसरी वैल्यू कैलकुलेशन नहीं कर सकते। क्योंकि सिमिलरली जो हमने ये वाला टर्म को इस इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट करवाया है, अब सेकंड टर्म को भी हमें एक्यूमुलेटर की हेल्प से इसको भी एग्जीक्यूट करवाना है। तो हम क्या करेंगे? अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू को कहीं पर स्टोर करवा दें। तो एक मेमोरी लोकेशन ले ली, मेमोरी ऑफ टी, जहां पर कि हमने इस वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू आई है वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसके बाद सेम हमको ये टर्म लेनी है, इस टर्म को हमको फिर से वैसे एग्जीक्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे? लोड सी, मतलब सी की वैल्यू लोड हो जाएगी एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगी। ए टी मतलब उसको हम डी से एडिशन परफॉर्म कर देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास एक टी
मेमोरी लोकेशन है, उस टी मेमोरी लोकेशन में हमारे पास का वैल्यू आ गई a प्लस b की आ गई, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे उससे t से, मतलब t की वैल्यू जो है हमारे पास ऑलरेडी पहले से थी, और c और d की वैल्यू कहां पर आ गई आपके पास एक्यूमुलेटर में आ गई, मतलब यहां पर ac मेमोरी ऑफ c, और ऐड क्या हो गया ac प्लस मेमोरी ऑफ डी, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास एक्यूमुलेटर वैल्यू आ गई है, ये किससे मल्टीप्लाई कर दी अपन ने टी से, और बाद में स्टोर काय में करवा दी हमने उस वैल्यू को एक्स के अंदर, मतलब जो हमारी वैल्यू टी के अंदर आ गई है उस वैल्यू को एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू आ गई है उसको हमने स्टोर काय में करवा दिया फिर बाद में एक्स में। तो यहां पर देखिए आप कि जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है उसके अंदर सिर्फ हम एक ही एड्रेस दे रहे हैं, सो इसको हम क्या बोलेंगे इसलिए वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो मैंने आज आपके सामने डिस्कस करा है कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, और इंस्ट्रक्शन के जो पार्ट्स हैं अपन ने वो प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस करे थे, जिसके अंदर एक ऑपरेशन कोड होता है, दूसरा मोड होता है, तीसरा एड्रेस होता है। तो आज अपन ने थर्ड पार्ट समझा है एड्रेस। तो जो एड्रेस होता है वो भी इंस्ट्रक्शन 3 एड्रेस हो सकता है, 2 एड्रेस हो सकता है, 1 एड्रेस हो सकता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। अपन ने अभी तक बात कर ली 1 एड्रेस तक की, तो जो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है वो हमारी होती है यूजिंग ऑफ स्टैक। जैसे कि 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए हमको एक्यूमुलेटर की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन अगर हमको चाहिए है, अगर हमको सीपीयू उस तरह का डिजाइन करना है कि 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टैक का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट मतलब कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। उसके पहले अपन थोड़ा सा स्टैक को समझेंगे कि स्टैक क्या होता है। वैसे मैंने डेटा स्ट्रक्चर में तो प्रीवियस क्लास में आपने जो लास्ट ये सेमेस्टर था आपका उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर में आपने समझा है व्हाट इज स्टैक। तो उसी स्टैक को अपन अब कंप्यूटर में कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं एज ए मेमोरी के फॉर्म में, और अपन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वहां पर कैसे सॉल्व करवा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और स्टैक की हेल्प से ही अपन समझेंगे कि 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, आपकी जो भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो आप मेरे को फेसबुक पर चैटिंग के थ्रू आप मेरे से चैट कर सकते हैं, मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी मैं आपको इसके साथ ही अभी असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, कुछ ट्यूटोरियल्स दे रहा हूँ जो कि आपको सॉल्व करना है टाइमली, उसका एक टाइम लिमिट है, उसके अंदर आपको सॉल्व करके देना है। ठीक है, थैंक यू। सर हाँ सर, हो गया। उसको फिनिश कर दो ना।